सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आप सभी का अभिनंदन है। चलो ये स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखी है कि कोई हमारा टावर है और वो अनेक कैनाल के किनारे खड़ा हुआ वर्टिकली। मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ठीक है। फिर उन्होंने बोल रखा है मान लीजिए कैनाल की हमारी चौड़ाई इतनी लंबी, ठीक है। तो इस कैनाल के दूसरे कैनाल के दूसरे बैंक के दूसरे किनारे इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो हमारा बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। फिर उन्होंने बोल रखा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर यहाँ पे और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर यहाँ पे बन रहा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और 20 मीटर दूर ये हमारी इसकी लेंथ दे रखी है। तो हमें निकालनी है एक तो हमारे कैनाल की विड्थ ये और हाइट ऑफ टावर ये निकालने में। इसका हम एक बार नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो अब देखो हम पहले है ना, हमें देखो पहले ले लेते हैं हम A, B और C ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल A, B, C में, ठीक है। तो जो हमारा एंगल है कितना हमारा एंगल दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री थीटा, और इसके सामने में परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और तो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी परपेंडिकुलर ये हमारा निकालना हमें। दूसरा इसमें बेस क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी बेस और ये बेस भी हो जाएगा और ये विड्थ ऑफ कैनाल भी हमारी विड्थ ऑफ कैनाल, तो हमें ये निकालनी भी है। अब देखो अगर हम इसमें हम tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता हमारा। हम इसको मान लेते हैं एक बार, इस हाइट को जो इसकी हाइट है ये इसको ए बी को हम h मान लेते हैं हाइट, ठीक है। और बी सी को हम मान लेते हैं x। तो देखो tan थीटा कितना हमारा 60, tan 60 इक्वल टू p क्या होता हमारा ए बी, तो ए बी बेस क्या हमारा बी सी, ये बेस है बी सी। अब देखो tan 60 वैल्यू क्या होती है हमारी √3 इक्वल टू ए बी हमने क्या माना हुआ h हाइट ऑफ टावर और बी सी विड्थ, ये हमारी कैनाल की विड्थ है। अब देखो इसमें हम नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को h से करेंगे इक्वल टू √3 को x से करेंगे, तो ये √3x आ गया और ये हमारा h आ गया। तो हमारा h कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो अब हम बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी में देखो हमें क्या दे रखा है, एंगल कितना दे रखा हमें थीटा 30 डिग्री, ठीक है। और इसमें हमारी देखो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ए बी, यानी कि ए बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर और वो हाइट हमने मान रखी और हाइट भी है वो, ये हमें निकालनी है वैसे तो। और हमारा बेस क्या हो जाएगा इसमें पूरा बी डी हमारा क्या हो जाएगा बेस, और वो कितना हमारा x + 20। अब देखो x + 20, अब हम क्या करेंगे, अब tan थीटा यूज करते हैं क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस है। tan थीटा कितना क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितना हमारा 30 डिग्री इसमें, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस, ये पूरा हो जाएगा बी डी, यानी कि बी डी। tan 30 वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 और ए बी हमारा कितना है, ए बी हमने h माना हुआ है h, और बी डी हमारा है, बी डी हमारा क्या है, बी डी हमारा बेस है, क्या है बेस। तो देखो 1/√3 h का h हो जाएगा और b की जगह हम क्या ले लेंगे x + 20, तो x + 20। अब देखो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे √3 की h से करेंगे तो √3 × h इक्वल टू 1 की इससे करेंगे तो ये 1 × x + 20, तो कितना आ जाएगा √3h इक्वल टू x + 20, ठीक है। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे करते हैं हम, देखो हमारे पास h आ रखा है, देखो ये तो h हो गया हमारा,
और ये हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो √3 मल्टीप्लाई h की जगह हम क्या रख सकते हैं, √3x। तो h की जगह हमने क्या लिख दिया, √3x इक्वल टू x + 20। तो देखो √3 और √3 क्या होता है हमें पता है, 3 होता है। तो ये 3x इक्वल टू x + 20। अब हमारे जो ये वेरिएबल होते हैं इनको हम एक तरफ ले आएंगे। तो 3x, ये x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो ये 20। 3x में से x गया, कितना बच जाएगा, 2x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20/2। इससे हम काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर। अब देखो हमें पता लग गया कि जो हमारा x है, x यानी कि ये BC, तो BC हमारा कितना है, 20 मीटर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम h और निकाल लेंगे इससे। h देखो h हमारा ये था ना, ये h इक्वल टू क्या था हमारा, √3x। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x की जगह क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10। तो h इक्वल टू 10√3 हो जाएगा मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब, हैंस हाइट ऑफ टावर कितनी हमारी, 10√3 मीटर। और इसका विड्थ ऑफ कैनाल, एक तो ये निकला है हमारा, दूसरा आ जाएगा हमारी विड्थ ऑफ कैनाल। ये हमारी कितनी आई, 20 मीटर x की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।